नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने पूर्व विधायक सिमरिया पर लगाया साजिश का सनसनीखेज आरोप। भाजपा विधायकों की संभाग स्तरीय बैठक में रीवा पहुंचे कई राज्य मंत्री और संगठन मंत्री। गोवंश तस्करी मामले में डिटेंशन वारंट पर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करहिया मंडी में आज से धान उपार्जन शुरू। 64,000 किसानों का रखा गया है लक्ष्य, बारदाने की व्यवस्था नहीं। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। करहिया मंडी में आज से धान उपार्जन शुरू हो गया है। क्या रहेगी व्यवस्था और क्या है समस्या, देखिए रीवा 24 न्यूज की यह रिपोर्ट। रबी फसल की बोनी शुरू हो चुकी है और धान की बिक्री चल रही है। किसान आज निर्धारित तिथि के अनुसार करहिया मंडी पहुंचे, लेकिन किसानों को उस समय दिक्कत हुई जब धान खरीदने के लिए बारदाने ही उपलब्ध नहीं थे। किसानों ने बताया कि जब पहले से ही निर्धारित रहता है कि इस तिथि से धान खरीदी की जाएगी तो बारदाने उपलब्ध क्यों नहीं कराया जाता। वहीं दूर से आए किसानों के रहने की व्यवस्था नहीं है। किसानों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई की भी दिक्कतें हैं। प्रशासनिक अधिकारी आयोजनों में व्यस्त हैं। आपको बता दें कि रीवा में आज बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था, जहां आज पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन पहले से निर्धारित किसानों के लिए धान उपार्जन के समय प्रशासन ने व्यवस्था बनाना उचित नहीं समझा। रक्तदान महादान है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। अगर उनकी व्यवस्था नहीं होगी तो बाकी सामाजिक कार्य धरे के धरे रह जाएंगे। वहीं धान उपार्जन को लेकर कमिश्नर नगर निगम सौरभ सोनवड़े ने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बताया कि 64,000 किसानों का लक्ष्य रखा गया है। व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। पहले आपको सुनवाते हैं किसानों की समस्याएं, उसके बाद सुनिए प्रशासन की क्या है तैयारी। हाँ। कितने बोरी ट्रैक्टर लेके आए हैं गेहूं खाद धान? दो ट्रैक्टर धान। अब क्या करेंगे जब बिकेगा नहीं? आज पड़े रहेंगे, क्या करेंगे? यहीं रात में ठंडी में और तो ताकना पड़ेगा ना भैया। कड़ाके की ठंडी है और आप तो कौन जानता है, किसान के लिए कौन जानता ठंडी है? नहीं, हम कहते हैं 2 तारीख से निर्धारित डेट थी तो बारदाने पहले ना आना चाहिए कि 2 तारीख के बाद आना चाहिए? ये क्या वापस नहीं जा सकते? वापस चले जाएंगे तो उनका क्या व्यवस्था? मेरी हमारा माल जाएगा ना, दूसरे थोड़ी। किराया भाई उतार दिए हैं, उतरवा दिए हैं तो हमारा ना लगेगा। जो कुछ नुकसान होगा तो बोले हैं कि अभी कोई निश्चित नहीं है कब आ रहा है। रात में रुकने के बाद फिर कल मान लीजिए कल भी नहीं आता तो पैसे कब तक चलेगा? अब क्या बताएं, हम इसके लिए नहीं बता सकते ना भैया। प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की ना कुछ? बैठने की छाया है, सिर बना तो छाया उसमें। रात पता लगेगा क्या व्यवस्थाएं हैं। किस तरह की व्यवस्था है? आप लोग कैसे किसान के तौर पे आए तो कैसी व्यवस्था देखने को मिली? किसान के तौर पे अब ये है कि बारदाना का कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक, और आज के लिए सलाट अपना बुक था और अपन लोग लेके आए उस हिसाब से। कब लेके आए यहाँ पे? ये आज लेके आए सुबह करीब 2 तारीख से। आज से चालू हुई। क्या मानते हैं जिला प्रशासन की लापरवाही है? अगर आज से चालू बिल्कुल लापरवाही है इसमें। अभी तो किसान तो आ गए, अब देख सकते हैं, अब बहुत सारे किसान हैं और बारदाना ही नहीं है। बारदाना होता तो हम लोगों की धान तौल जाती। जबकि आज भीड़ भी नहीं है, भीड़ भी नहीं, पहला ही दिन है, ऐसा है। अब हम लोगों को रात में इस ठंडी में रुकना पड़ेगा। क्या मानते हैं पहले दिन इस तरह की अव्यवस्थाएं? बिल्कुल, ये अव्यवस्था तो है ही, आप लोग भी समझ सकते हैं। और हम लोग इतनी दूर से आए हैं और ठंडी का मौसम को किया गया होगा तो क्या मैसेज आया होगा आप लोग को? तो मैसेज आया ना कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आप खरीदी केंद्र जा सकते हैं अपना फसल लेके। कहाँ से आए हैं? ग्राम देवरा। अभी यहाँ पे मेरा नाम सुधाकर प्रसाद मिश्रा। अभी यहाँ पे कोई जिम्मेदार हैं, कोई जिला प्रशासन की या कृषि विभाग की तरफ से जो खरीदी की? जिला प्रशासन की तरफ से तो कोई नहीं है, और यही मंडी की तरफ से ये रोहित भाई वगैरह है, ऑपरेटर है। कुछ बात हुई कि तो उनके तरफ से हुई, बात किया गया, वो यही बोले कि बारदाना ही नहीं है तो कैसे तौल होगी, बिना बारदाना की तो होने वाली नहीं। करीब कितने किसान आए हैं आप लोग आज पहले दिन? अब 3-4 जन हैं। किस पद पे हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये कृषि करहिया मंडी में? नहीं, खैरा क्रमांक 1। अच्छा, क्या रकम? ये क्या व्यवस्था है यहाँ पे की गई है? किसानों के स्लॉट बुक हैं और उसके बाद बारदाने नहीं है? स्लॉट बुक हैं किसानों के लिए। स्लॉट बुक करने के लिए पोर्टल पे दिया गया है। वो कहीं भी किसी भी केंद्र में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और आज क्या बात, किसान आ रहे हैं बोल रहे हैं बारदाने नहीं है? बारदाने उपलब्ध नहीं है। तो ये इसके लिए क्या ऊपर आपने बात की? हाँ, उसके लिए हम समिति प्रबंधक साहब को बता दिया है कि बारदाने नहीं है और किसान भी आए हैं। जब आज से खरीदी शुरू हुई तो बारदाना अभी तक क्यों नहीं आया? क्या मानते हैं, क्या व्यवस्था है आप? हो सकता है कि आज आ जाए शाम तक। कोई निश्चित नहीं है पर? नहीं, अभी अपने को जानकारी नहीं है कि आज आ जाएगा कि नहीं आएगा। किसानों से हमने बता भी दिया है कि जिनका स्लॉट बुक है
तो वो अभी लोड ना करें, जब बारदाने आ जाएंगे तो लोड करके आ जाएंगे। जो किसान आ रहे हैं दूर दराज से पे, उनके लिए रात की क्या व्यवस्था करेंगे? रात के लिए उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाएगी लकड़ी की। अलाव ठंडी में पड़े रहेंगे ऐसे ही। और यहाँ विश्राम गृह बना हुआ है मंडी में। साफ सफाई हुई है विश्राम गृह? विश्राम गृह में तो अभी आज से धान खरीदी चालू हो रही है, किस तरीके के इंतजाम है? लगभग आज से धान खरीदी MSP पे वो धान उपार्जन किया जाएगा। लगभग 64,000 किसानों का धान उपार्जित किया जाना है और तकरीबन 78 केंद्र हमने धान उपार्जन के लिए बनाए हुए हैं। इस दृष्टि से सभी उपार्जन केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई है। सभी हमारे SDM, सभी हमारे एग्रीकल्चर विभाग के लोग इन्होंने पूरे सर्वे करके व्यवस्थाएं कर रखी है। स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की चूँकि सीमा लगी हुई है तो कोई अनावश्यक धान क्रॉस बॉर्डर ना आए, इसलिए चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं और पर्याप्त सावधानी भी बरती जा रही है कि ऐसी कोई अनियमितता इस उपार्जन की प्रक्रिया के दौरान ना हो। रीवा जिले के सिमरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अपने खिलाफ साजिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र अग्निहोत्री ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हें हत्या के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। अग्निहोत्री का कहना है कि उनके गांव पंचायत चकदही में उन्हें एक साजिश के तहत हत्या के मामले में फंसाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके विरोध DSP और पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश को रोका जाए। है मेरी ये जान ले लेगी। मुझे लगातार टारगेट किया जा रहा है। श्री KP त्रिपाठी जो पराजित हुए हैं और उनके आदमी लगातार मुझे टारगेट करके परेशान व प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी वर्तमान में एक मामला ये सिमरिया में अजय केवट हत्याकांड का आया था, जिसमें मैं माननीय विधायक जी के साथ धरने पे बैठा था। उसमें मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ। उसके लिए स्वागत है कि जिन गरीबों की लड़ाई के लिए जितने भी मुकदमे झेलने पड़ेंगे, जब तक जान रहेगी झेलता रहूँगा। एक पुराना मामला ये है कि एक हमारी ग्राम पंचायत का एक सनकी व्यक्ति है जो अपने आप को फर्जी आयकर दाता बताता है, जो भूमिहीन है ग्राम पंचायत चकदही के अंतर्गत। लेकिन उसने ये किया कि मैं GST, जैसे मान लीजिए उसको ट्रेडर्स की दुकान खोलना था तो GST और पिन नंबर जो भी ना ले लेते हैं लोग बाग, 400-500 रुपये दिए, फीस जमा की और पा जाते हैं। वो अपने आप को, चूँकि हमारे साथ कुछ काम किया 1.5 साल, हमारे बगल का है, गांव परिवार का है, लेकिन उसने ज़्यादा पैसे से बनाया तो पैसे से जो उसका जायज़ पैसा था हमने उनके बिलों का भुगतान कर दिया, जो हमारे पास पंचायत में बिल भी मौजूद है। इसके अलावा उसने 5-6 लाख रुपए अधिक मांगने की कोशिश की है, लेने की, अब नहीं दिए। वो उसका एक शिकायत पड़ा था थाने में, जबकि ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और GRS के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का अधिकार थाना प्रभारी को नहीं है, जिला पंचायत CO को है। लेकिन थाना प्रभारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब ये अजय केवट हत्याकांड में हमने धरना प्रदर्शन किया और TI साहब को हटाने की मांग की, उससे गुस्साए रंजीसन पुलिस प्रशासन ने हमारी धर्मपत्नी जो सरपंच हैं, बिना किसी प्रकार का मतलब नोटिस, जवाब लिए, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, इतनी बड़ी धाराएं 420, 120B, 467 जितनी थाना में पूजी हैं इस संबंध में, सीधे सीधे आप लोगों को हम FIR की कॉपी देंगे। लगता है कि एकदम से पूरी तरह से रंजीसन। आपको क्या अधिकार है ग्राम पंचायत की एक निर्वाचित चुनी हुई महिला के खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करने की? आपको जब CO आदेश करते तब आप कार्रवाई कर सकते हैं या कि कोर्ट कर सकती है। यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता आपको लगती, आपको सुनवाई का अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिना सुनवाई का अवसर दिए राजनीति की आरोप है। और चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और धरना प्रदर्शन किया और BJP की, भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों और अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैं 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, तो मुझे मेरी आवाज़ दबाने के लिए मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए, मेरी धर्मपत्नी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। मुझे सब स्वीकार है, लेकिन आप एक बार सुनवाई का अवसर देते, आपने ऐसा नहीं किया। अजय केवट हत्याकांड के जो आरोपी हैं आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्यों हैं? जबकि उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए है कि नरेंद्र अग्निहोत्री को पहले मार दो, इसके बाद अंदर करवा देंगे। इनसे 60 गांठ है। रीवा पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में डिटेंशन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार किया है।
रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गुलबहार अली नामक 53 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गौवंश तस्करी का आरोप था, जिसके चलते जिला दंडाधिकारी द्वारा डिटेंशन वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोहे की कुल्हाड़ी और 3 लोहे के चाकू बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी को रीवा सेंट्रल जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तंत्र बताया था कि कुछ गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का लगातार कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं उसमें अपराध कारित कर रहे हैं, और जिसको लेके टीम को एक्टिव किया गया था, और जिसमें फिर थाना प्रभारी गुड़ ने ये गुलबहार अली नाम से एक पुराना अपराधी है और उसको उस अपराध में गिरफ्तार किया था। और इसमें क्योंकि ये लगातार इस प्रकार से घटनाक्रम कारित कर रहा था, और जिससे कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसकी वजह से इसमें एनएसए की कार्रवाई भी इसमें पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसको कलेक्टर न्यायालय द्वारा उसको अग्रेषित कर दिया गया है। और ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का या सामाजिक उसको बिगाड़ने का काम करेंगे, इस तरह के गंभीर अपराध में आएंगे, जिससे कि लोगों में भय व्याप्त हो, उनके खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके खिलाफ 18 से अधिक मामले और प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ थी, और एक लगातार ये इस तरह के अपराध कर रहा था। बीच में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन इधर फिर से जानकारी मिलने लगी थी। और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में फैल रही कुरीतियों से जागरूक करने के लिए हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आज मार्तंड स्कूल से शुभारंभ किया गया। रीवा के मार्तंड स्कूल में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं को सुरक्षित रहने और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में सावधानी बरतने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान डीएसपी प्रतिभा शर्मा ने बच्चों से कहा कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर पुलिस और प्रशासन की नज़र है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे साइट के माध्यम से बच्चे आपराधिक चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को यह भी जानकारी दी गई कि रंगीन दिखने वाली सोशल मीडिया की दुनिया में काफ़ी अंधकार भी है, और इस उम्र में बच्चे अंधकार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किसी से भी ऑनलाइन दोस्ती करने से पहले उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। आज के परिवेश में बच्चों को किस तरह से समाज में सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, इस संबंध में प्रतिभा शर्मा ने बच्चों को बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में बच्चों को कई तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है। ज़रूरत है सावधान रहने की, क्योंकि जो दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं होता। कार्यक्रम के दौरान महिला बाल विकास अधिकारी के अतिरिक्त कई समाज सेवी और पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। वीडियो देखने में पाकिस्तान के बाद इंडिया का 2nd नंबर है, और कोरोना काल में इस 1st नंबर पे चला गया था अपना भारत। कितने शर्म की बात है ये। हमारी जो विचार है, जैसा हम देखेंगे सुनेंगे वैसे ही हमारे विचार बनते जाएंगे, और जो विचार बनेंगे उसी से हमारा शरीर बनेगा। और जब वो विचार हमारे दिमाग में घूमेंगे, जब गंदगी घूमेगी, तो हमें चारों तरफ भी गंदगी ही नजर आएगी। इसलिए कृपया ऐसे लड़कों से लड़कियों से दूर रहें जो आपको गलत राह पे ले जाते हैं, गलत तरीके की चीजें सिखाते हैं। ये कहते हैं यार एक बार कर ले यार, कुछ नहीं होता, देख ले यार, कुछ नहीं होता। इसके माध्यम से हम लोग एक अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, हम होंगे कामयाब, जिसमें जेंडर आधारित हिंसा और जो बाल विवाह है और अन्य जो कुरीतियां हैं समाज में, उसको दूर करने के लिए हम लोगों के द्वारा कुछ स्कूल और कॉलेज को टारगेट किया गया है, पूरे समाज को, कि जिसके माध्यम से हम बता सके सभी लोगों को कि जो समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उसको दूर कैसे किया जाए और हम एक सभ्य समाज और एक अच्छा समाज को विकसित कर सकें। इसमें जैसे जो साइबर क्राइम कमिट किए जाते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो जाते हैं, जैसे बच्चे जो अनजान है, नाबालिग हैं और जो अननोन लोगों से दोस्ती कर लेते हैं फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से, और उनके कुचक्र में फंस जाते हैं, उनकी बातों में आके कई बार गंभीर अपराध घटित कर देते हैं। तो मेरा सभी से यही कहना था कि आप सोशल मीडिया का उपयोग करें, लेकिन सही उपयोग करें और अपने जान पहचान के लोगों से ही दोस्ती करें और अनावश्यक सर्फिंग ना करें। रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी व सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व शैक्षणिक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। इस कार्यक्रम में शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों ने शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय के साथ कृषि महाविद्यालय व वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ नर्सिंग व अन्य प्राइवेट महाविद्यालयों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संभागायुक्त BS जामोद, IG साकेत पांडे, प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सोनबड़े, SP विवेक सिंह, संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉक्टर राहुल शर्मा, अतिरिक्त रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव तथा ब्लड बैंक के डॉक्टर लोकेश त्रिपाठी व उनकी पूरी टीम ने आयोजन को संभालते हुए वृहद रक्तदान शिविर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिविर के दौरान कई पुलिस कर्मियों, युवाओं और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। रक्तदान दूसरों के जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा कदम है, बड़े हृदय का परिचायक है। आज यहाँ पर जो आयोजित हुआ है रक्तदान शिविर, उसमें 500 यूनिट ब्लड देने के लिए आपने देखा कि लाइन लगी हुई है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जैसे किसी अपने लाभ के लिए लाइन लगते हुए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर खून देने के लिए, ब्लड देने के लिए लाइन लगी हुई है। ये रीवा में दूसरों की जान बचाने के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका परिचायक है। जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वयंसेवी संगठनों ने मिलजुल कर जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे हमारे अस्पतालों में ब्लड बैंक पूरी तरह से पर्याप्त रहेंगे, जिससे कि लोगों का इलाज करने में डॉक्टरों को अस्पताल में। ये पुलिस के भी कर्मचारी अधिकारियों ने भी रक्तदान बढ़ चढ़ कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, देशभक्ति, जनसेवा। जनसेवा का एक तरीका यह भी है लोगों की सेवा करने का। कभी कोई आहत, कोई पीड़ित, यदि उसको आवश्यकता होती है तो हमारा रक्त भी उनके काम आ जाए, इसके लिए हम जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हमारे ढेरों अधिकारी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं और बड़े स्वेच्छा से रक्तदान दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ये संख्या धीरे धीरे और बढ़ेगी। थैंक यू। आयोजन किया गया है, क्या मैसेज दिया जा रहा है और कितने लोग अब तक आ चुके हैं? रक्तदान शिविर का आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत उत्साह से सभी लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। बहुत सारे अधिकारियों ने, हमारे जो सभी थाना प्रभारी है, हमने बहुत सारे लोगों ने ब्लड अभी तक डोनेट किया है। तकरीबन 60 से 70 लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 600 लोग, 650 लोग आज ब्लड डोनेट करेंगे और एक नया रिकॉर्ड रीवा में एस्टेब्लिश करेंगे। इसलिए सभी कॉलेजेस के हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, सभी सामाजिक संगठनों के लोग भी आज उपस्थित है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक माहौल है और मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आप सभी लोग आए और रक्तदान करें। कई बार लगता है सबको कि हम कैसे करें, बड़ी नीडल है ये वो, बट एक बार अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा। किसी का जीवन बचाने का इसमें सामर्थ्य है रक्तदान में, तो आप आए और इस पूरी प्रक्रिया में सहभागी बने। रक्तदान करके और क्या मैसेज देंगे? अभी मैं 10वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ आज। इसके पहले भी जो हुआ था उसमें भी मैंने रक्तदान किया था, उसमें तो हमारी बेटी बेटे सभी लोगों ने किया था। हमें लगता है कि जीवन में यदि हम रक्तदान कर रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो अपने आप को होता है। हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से लोग दूर रहते हैं, और दूसरा हमारे रक्तदान से यदि किसी का जीवन बच सकता है तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए अगर आप 10 बार 20 बार नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 1 बार या 2 बार रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे हमारे खुद के लिए, शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो और हम दूसरों का जीवन भी बचा सकें। रक्तदान के दौरान मॉडल साइंस PM श्री कॉलेज के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में भाग लेने के लिए मॉडल साइंस कॉलेज से एक दल रवाना हुआ, जो झंडा बैनर लिए सड़क मार्ग से चलकर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंचा। छात्रों के साथ शिक्षकों का दल भी शामिल रहा। छात्रों ने ऑडिटोरियम पहुंचकर रक्तदान किया और लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक संस्थानों में सर्वाधिक रक्तदान करते हुए लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया, जिसमें नस विंग के प्रभारी डॉक्टर RK दुबे व NCC डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी, साथ में महिला बैंक से डॉक्टर विनीता रानी कश्यप,
वी डॉक्टर आरती तिवारी, महाविद्यालय की ओर से नर्स विंग में डॉक्टर अंबिकेश पांडे, डॉक्टर शोभा सिंह, डॉक्टर प्रीति व डॉक्टर स्वाति उपस्थित रहे। रीवा के झलबदरी धाम में आगामी 7 से 15 दिसंबर तक 1000 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से साधु संत पधार रहे हैं। विश्वविद्यालय के समीप बाईपास पर स्थित झलबदरी धाम रीवा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे तैयार करने में झुरहा बाबा का बड़ा योगदान रहा है। झुरहा बाबा ने ही बड़ी मशक्कत मेहनत से इस धाम को बसाया था, जिसमें स्थानीय निवासियों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का काफी योगदान रहा था। साथ ही आसपास के गांव के लोगों ने भी जी भर कर सहयोग किया था। आज झलबदरी धाम रीवा शहर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी झलबदरी धाम में आगामी 7 से 15 दिसंबर तक 1000 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से साधु संत पधार रहे हैं जो इस यज्ञ में भाग लेंगे। वहीं प्रतिदिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। खाना बनाने के लिए कारीगर बाहर से आ रहे हैं। आयोजन के संबंध में हमने सरकादिक महाराज और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ संत महात्मा नहीं हैं, उनको छोड़ के लगभग सभी प्रांतों से महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। इसमें लगभग 7-8 जगत गुरु और 121 महामंडलेश्वरों के पधारने की संभावना है। 7 तारीख से ही महापुरुष इसमें पधारना चालू हो जाएंगे और क्रमशः जिनको जैसा समय मिलेगा उस समय से कोई 1 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 घंटा के लिए दर्शन देकर हम सबको अनुग्रहित करेंगे। राम जी की इच्छा से इसमें एक बड़े अच्छे संत हैं श्री स्वामी राम मनोहर दास जी, उनके श्रीमुख से राम कथा यहाँ होगी राम जी की इच्छा से। और वृंदावन से रासलीला यहाँ राम जी से मंचन हो, रासलीला का मंचन होगा। यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु दर्शनार्थी रहेंगे सबके लिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। 7 तारीख से ही यहाँ अखंड भंडारा चालू हो जाएगा। इसी तरह सुबह कुछ बाल भोग इत्यादि और 2 बजे दिन से और रात्रि के 10-11 बजे रात तक लगातार भंडारा चलेगा। भंडारा में भगवान का प्रसाद में विचार किया गया है कि मालपुआ तस्मई, पूड़ी सब्जी, कढ़ी चावल। तो विचार किया गया कि भगवान की कृपा ठाकुर जी की रही तो 10 क्विंटल का आटा का मालपुआ और 10 क्विंटल दूध की तस्मई और 25 से 35 क्विंटल तक आटा की पूड़ी और जैसी तरह आवश्यकता हिसाब से कढ़ी और चावल राम जी की इच्छा से। इसमें जैसी तरह मालपुआ तो यहाँ लोग बनाना नहीं जानते हैं, तो इसके लिए कारीगर बुलाए गए हैं भिंड मुरैना से। 25 लोगों की टीम आएगी, मालपुआ तस्मई बनाएगी और पूरी सब्जी इत्यादि के लिए यहाँ कोई नई व्यवस्था जम रही थी, तो सागर से राम जी से आ रहे हैं हलवाई राम से। तो यही है। इसमें लगभग हवन में 100 कुंटल राम जी की छत्तिल, लगभग वही 200 कुंटल के लगभग हवन सामग्री बनेगी और 150-200 टीन घी का हवन होगा राम जी की तरफ से। तो फिर ऐसे विचार हैं, आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी बहुतायात बढ़ भी सकता है और न्यूनतम भी हो सकता है सब ठाकुर जी की व्यवस्था की बात। साकल यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो अपना विचार है उतना साकल की व्यवस्था हो गई, घी की व्यवस्था हो गई। यज्ञशाला लगभग तैयार हो रहा है, लगभग तैयार हो जाएगा और सभी तैयारियां हैं।
और आगे अभूतपूर्व महायज्ञ जो हो रहा है, इतिहास में आज तक ऐसा न कभी हुआ, भविष्य में कब होगा इसका कुछ पता नहीं। विश्व संत अनंत श्री विभूषित राष्ट्र संत महान तपस्वी इस कलिकाल में परमात्मा के कल की अवतार सनकादिक महाराज जी की असीम कृपा से इस क्षेत्र में गंगा बह रही है। ये 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ जो होने जा रहा है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे यज्ञ की बेला नज़दीक आती जा रही है, 7 दिसंबर से 15 दिसंबर, तो ऐसा लग रहा है मानो चारों धाम यहाँ पे समाहित हो गया है। समस्त देवी देवताओं की दिव्य आशीर्वाद यहाँ पे कृपा बरसने लगी है। लोग श्रद्धालुओं की अनवरत तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जहाँ पे संतों के श्री चरण पधार जाते हैं वह भूमि देवभूमि बन जाती है, जहाँ पे यज्ञ होता है वह स्थान साक्षात तीर्थ स्थल बन जाता है। पूरी तरह पवित्र, तन मन को निरोग और शुद्ध करने वाला वातावरण को इस श्री राम महायज्ञ में हमारी समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध है कि आइए, पधारिए, गंगा बह रही है, स्नान कीजिए, अगर चूक गए तो फिर पछताएंगे। जय श्री राम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा भाजपा कार्यालय में आज विधायकों की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई राज्य मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन महामंत्री सहित राज्य मंत्री का स्वागत किया गया। रीवा के भाजपा कार्यालय में आज संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए संभाग भर के विधायक रीवा पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय जयअम्बाल ये बैठक लेने वाले हैं, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। बैठक में शामिल होने के लिए ग्रामीण एवं विकास राज्य मंत्री राधा सिंह भी भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां बैठक में शामिल होने के बाद चितरंगी के लिए रवाना हो जाएंगी। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि संभाग स्तरीय विधायकों के बैठक संगठन के महामंत्री अजय जामवाल के द्वारा ली जाएगी, जिसमें 18 के करीब विधायक शामिल होंगे। आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी पहुंचे हैं, जो बैठक में शामिल होंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजा सिंह के पहुंचते ही उनका भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। आज हमारे मध्य क्षेत्र के संगठन महामंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदरणीय अजय जामवाल जी पूरे प्रदेश के संभाग स्तरीय माननीय विधायकों की बैठक ले रहे हैं पिछले 3 दिनों से। उसी क्रम में आज रीवा संभाग के हमारे सभी माननीय 18 विधायकों की बैठक माननीय अजय जामवाल जी लेंगे। उसी के लिए हमारे सभी माननीय विधायक और मंत्री आए हुए। ये हमारी सामान्य बैठक है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हैं, प्रदेश के सभी संभागों के माननीय विधायकों के साथ एक बार उनका बैठना होगा, चर्चाएं होंगी। अभी ये तो आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।